तो नमस्कार साथियों, आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और इस 10th क्लास के बैच को आप लगातार देख रहे होंगे। इसमें हमने सारे प्रश्नों को करते-करते आज आ गए हैं 1.3 पर। और 1.3 का एक्सरसाइज जो है काफ़ी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी बच्चे उस एक्सरसाइज में वीवीआई लगा लेंगे, क्योंकि कोई ना कोई सवाल तुम्हारा 5 नंबर का एक पूछा जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें वीवीआई लगा लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा अभी आपको मिलेगा कहानी के तौर पर। ये आपके इस एक्सरसाइज के लिए ये समझिए कि दवाई का काम करेगा। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, कोई बच्चे इधर-उधर नज़र नहीं हटाएँगे और बिल्कुल ये तुम्हारे सवाल के लिए ये कहानी फिट बैठेगा। तो चलिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अप्रिमेय संख्या है। सिद्ध कर देना है। क्या करना है? सिद्ध कर देना है। तो सिद्ध करने वाला जब चीज़ आ जाए, कोई सिद्ध करने वाला प्रश्न रहे और उसको सिद्ध करना है कि यह जो है ना, इसको सिद्ध कीजिए रूट अंडर 5 एक अप्रमेय संख्या। हम तो जान रहे हैं कि अप्रमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय संख्या है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले अप्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम पढ़ा रखे हैं। क्योंकि हम बताए थे कि जिसका रूट में जो है ना वर्गमूल पूरा-पूरा नहीं निकलता है, उसको अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो इसका भी तो नहीं निकला था, तो ये भी अप्रमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करना है कि ये कैसे अप्रमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, सिद्ध करने वाले चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, अगर सिद्ध करना है किसी चीज़ों को, तो उसके विपरीत चीज़ मानना है। कोई दिक्कत? तो चलो देखो कैसे विपरीत मानना है। तो जैसे अभी अभी दिन है ना, बोलो दिन है, दिन है ना? तो दिन है अभी बच्चे, तो दिन है, तो अगर कोई आदमी पूछ दे कि अभी रात है, सिद्ध करो कि दिन अभी कैसे है? हम कहते हैं अभी रात है। सिद्ध करो कि अभी दिन कैसे है? तो कैसे सिद्ध करेगा? उसको क्या दिखाएगा, क्या शर्ट फाड़ लेगा तू अपना? दिल चीर लेगा कि देखो हम दिल चीर लिया, देखो अभी दिन अच्छे, है ना? ऐसा करोगे? टोपी खोल के फेंक दोगे? नहीं, मतलब कि कहने का मतलब है क्या कहोगे, देखो दिन से तो हम हाथ काट लेते हैं, है ना? दिन है अभी, है ना? ऐसा करोगे? नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिमाग का खेल है ये, दिमाग से काम लेने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि यदि आपको अभी दिन सिद्ध करना है कि दिन है, तो दिन सिद्ध कीजिए। तो आप मान लेंगे, माना कि अभी रात है, माना कि अभी रात है। तो अभी रात है, तो रात में क्या चंद्रमा दिखते हैं? आप तुलना करेंगे दोनों में, दिन और रात में। तो अभी मान लिया जाए कि अभी रात होगा अभी, तो अभी चंद्रमा दिखेगा, लेकिन चंद्रमा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर रात होगा तो तारे दिखेंगे? तारा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर रात होंगे तो खेत खलिहान में क्या अंधेरा होगा? क्या खेत खलिहान में अभी अंधेरा है? अब खेत खलिहान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रायः लोग जो है ना घर में लाइट जलाए रखते हैं, है ना? तो क्या होगा कि खेत खलिहान में या चाहे गाँव घर में क्या होगा, अंधेरा होगा, लेकिन अभी बिना बल्ब का भी रोशनी है ना? तो किसी भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है रात का? नहीं। मतलब कि अभी तारा भी नहीं दिख रहा है, अभी चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है, अभी अंधेरा भी नहीं है। इसका मतलब है कि रात का कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे कि अभी जो हमने माना था कि अभी रात है, इसका मतलब है कि ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए अभी क्या है, दिन है। सिद्ध हो गया, है ना? माना कि मैं कहेगा कोई कि मानिए आप कैसे लड़का है या आप कैसे शिक्षक हैं। माना कि आप एक शिक्षक हैं, कैसे? आप अपने आप को टीचर सिद्ध कर दीजिए, कैसे करोगे? तो हम कहेंगे क्या कि माना कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, माना कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी हूँ तो हमें बेंच डेस्क पर बैठना चाहिए, हाँ? तो हम तो बैठते नहीं, विद्यार्थी का एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, है ना? थी विद्यार्थी का एक क्राइटेरिया हो गया, है ना? कहने का मतलब मैं विद्यार्थी हूँगा तो बैठूंगा कहाँ? बेंच डेस्क पर, है ना? लेकिन हम तो रहते हैं बोर्ड पर, कहाँ रहते हैं? बोर्ड पर। तो एगो तो गलत हो गया विद्यार्थी का, तू लोग तो बैठे हुए बेंच डेस्क पर बैठा हुआ है ना? अगर हाँ, अगर हम अगर विद्यार्थी होंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, है ना? अगर हम विद्यार्थी रहेंगे तो कहीं से आके कोचिंग में आके पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, हम यहीं रहते हैं, यहीं रह के और तुम लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो मतलब विद्यार्थी का एक भी क्राइटेरिया मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि माने थे जो हम जो विद्यार्थी हैं, टीचर है, सॉरी विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी का एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह देंगे हम एक विद्यार्थी नहीं बल्कि हम एक टीचर है। कोई दिक्कत? अब कहेगा क्या कि आप लड़का है, सिद्ध कीजिए कि आप लड़का कैसे हैं? तो लड़का तो हम मान लेंगे, माना कि थोड़ी देर के लिए मानेंगे, माना कि मैं एक लड़की हूँ। तो जनरली लड़की को क्या होता है? लंबे-लंबे बाल होते हैं। हमको है लंबे-लंबे बाल? ना है। एक आध 2 गो मान लिया जाए कि अब इतना-इतना को कटा के रखता है, वो नहीं, उसको ओमिट करके चलना है। कहने का मतलब है कि एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। लड़की को प्रायः लंबे-लंबे बाल होते हैं, है ना? तो हमको तो लंबे-लंबे बाल नहीं है ना? लड़की खुदनी पहनती है ना? हम खुदनी नहीं पहनते, माना कि अभी लफुआ सब कान में छेदा के पहनने लगा है, वो सबको नेगलेक्ट करके चलना है ना? लड़की क्या करती है? लिपस्टिक लगाती है, तो हम लोग तो लिपस्टिक नहीं लगाते हैं। ये भी खत्म हो गया क्राइटेरिया, है ना? मान ली कि वो घंघरा सूट सलवार पहनती है ज़्यादा जनरली, है ना? हम लोग तो घंघरा सूट सलवार नहीं पहनते हैं। तो लड़की का कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये हम जो है ना लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया बात, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ करने का कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है क्या, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है ना। तो मान लेंगे यहाँ, मान लेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, कोई बच्चा को दिक्कत है? लिखेंगे जहां अब देखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिए है, तब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटे q के रूप का होता है, p बटे q के रूप का होता है। तो यहाँ देखो ये परिमेय है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q होगा कि नहीं होगा? कोई बच्चा को दिक्कत? लिखेंगे जहां p तथा p और q सह अभाज्य संख्या है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 ना, q डज नॉट इक्वल टू q है ना, p और q। कोई दिक्कत? आप देखने का प्रयास करें, अगर सह अभाज्य संख्या है तो इसका केवल व केवल एक गुणनखंड होगा, केवल एक से कटेगा, यही मेन चीज है। अगर सह अभाज्य संख्या होगा तो p और q केवल एक से कटेगा ना, अलग संख्या से नहीं कटेगा। चलो देखो, तो अब देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क कर देगा, ध्यान से देखेगा। तो √5 हो गया, अब p बटे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। वर्क किया है तो इसे स्क्वायर कर देंगे ना, कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, कट गया। अब 5 बराबर ये अलग अलग क्या करेगा, अपना अपना टेंशन लेके अलग हो जाएगा। तो p² बटे q², कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ से बाय क्रॉस करते हैं, क्या करेंगे, बाय क्रॉस। तो यहाँ से जब बाय क्रॉस करेंगे तब 5q² बराबर p² होगा, समझ में आ रही है? अब q² बराबर p² बटे 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 का नाम देंगे, समीकरण 1 का नाम देंगे। यहाँ देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अगर सुनो देखो, यहाँ 25 है, बटे 5 है, या एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 25 5 से कट रहा है तो इसका गुणनखंड होता है 5 गुना 5 बटे 5, इसको गुना करेंगे यही मिलेगा। जब 25 5 से विभाज्य है, इसका मतलब 5 भी 5 से विभाज्य होगा है ना रे। तो लिखेंगे वही है ना, लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 भी सॉरी p भी 5 से विभाज्य होगा, हो गया, 5 से विभाज्य होगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, 5 से जब वो विभाज्य होगा तो हम लोगों को एक नया चीज मान लेना है कि m बराबर, जरा सा देखने का प्रयास करें, है ना, समझ में आ रहा है बात, है ना। तो लिखेंगे m बराबर p बटे 5, p 5 से विभाज्य होगा तो नया पूर्णांक मान लिए, है ना, m बराबर p बटे 5, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में अब यहां से देखने का प्रयास करो, ध्यान से एक स्टेप और चलेंगे हम, इसके बाद देखने का प्रयास करना तू लोग। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ से अगर बाय क्रॉस यहाँ कर दें हम तो क्या हो जाएगा, 5m बराबर p होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ध्यान से देखेगा, अब समीकरण 1 को उठा के लाएंगे यहाँ। समीकरण 1 कह रहा है क्या, q² बराबर p² बटे 5, कोई दिक्कत? तो q² बराबर, यहाँ देखो p के जगह पर क्या है, 5m है ना, देखो जरा ध्यान से समझो, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, q², समीकरण क्या है, p² होगा। अब जरा सा देखो यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ देखो ना, p का मान कितना है, 5m का स्क्वायर हो जाएगा बटे 5 हो जाएगा। अब जरा सा देखो, अब हो गया यहाँ p² बराबर 25m² बटे 5 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। चलो देखो ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ देखो, इससे ये कटेगा तो q² बराबर क्या हो जाएगा, 5m होगा, m² होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जरा सा देखने का प्रयास करें, है ना। अब देखो जरा सा क्या हो रहा है ना, ध्यान से सुनेगा
और समझने का प्रयास करेगा। चलो देखो, अब देख रहे हैं यहाँ बहुत आसानी से ये सवाल तुम्हारा चलते चला जा रहा है। अब देखेगा तू लोग कहानी। अब थोड़ा-सा यहाँ पर है कथन लिखना। क्या? कथन, जो कि कथन तुम्हारे देखो कई प्रकार से कथन लिखा जाता है ना? तो कई प्रकार से लिखा जाता है, तो उस कथन को तुम्हें क्या करना है, थोड़ा-सा जो बच्चे नए होते हैं, उस बच्चे को क्या करना चाहिए कि उस 2-3 बार लिखेगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। है ना? क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इतना लिखो पहले यहाँ तक, यहाँ तक। प्रयास करें, आपका क्या हो जाएगा यहाँ, अब ज़रा-सा देखो। अब यहाँ क्या है, यहाँ लिख देंगे इसीलिए, इसीलिए 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 5 होगा। हो गया? है ना? क्यू स्क्वायर बटे क्या आ गया? 5, क्यू स्क्वायर बटे 5। अब ज़रा-सा देखो ध्यान से, बहुत बारीकी से देखने का चीज़ है। यहाँ देखना कि अब P और Q सहअभाज्य संख्या तू माना था। क्या माना था? तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि सहअभाज्य संख्या केवल एक स्वयं से और एक से ही सॉरी इसका गुणनखंड जो है ना केवल एक होना चाहिए, एक से ही विभाजित होना चाहिए। अब देखो ये संख्या P और Q देखो, P और Q देख रहे हो, ये क्या एक से नहीं कट के क्या से कटने लगा, 5 से। यो P भी 5 से कटने लगा और Q भी क्या हो गया, 5 से कटने लगा। तो 5 से जब कटने लगा तो यह क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या का विरोध कर रहा है ना। सहअभाज्य संख्या का क्या हो गया, विरोध हो गया। यहाँ क्या हो गया, विरोध। लिखेंगे यहाँ, यहाँ हम पाते हैं, या चाहे समीकरण 2 भी इसको कर सकते हो, है ना। लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से पाते हैं कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 5 से विभाज्य हो रहा है, जो कि सहअभाज्य संख्या का विरोधाभास है। या विरोध करता है, नहीं हटता है, विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। कहानी खत्म। चलो बच्चे, अभी तुमने देख रहा था कि हमने एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 1 को √5 एक अप्रमेय संख्या कैसे है इसको सिद्ध किया था। अभी बहुत सारी कहानी तुमको हमने सुना रखा था कि अगर दिन है तो दिन को कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, तो उल्टा मानते थे, रात मान लो, है ना। लड़का को अगर लड़का सिद्ध करना है तो लड़की मान लो। इस तरह की कहानी आप लोग सुने थे। तो अगर नहीं सुने हैं तो आप सुन लेंगे इसको और बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखने का प्रयास करें, ये जो है ना √7 को अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। और इसके बाद ये सवाल तुम्हारा इस एक्सरसाइज से मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद आपको 10 सवाल कम से कम होमवर्क के रूप में देंगे। तो आप इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, बहुत बेहतरीन ढंग से। मैं अभी लिखना नहीं है कोई बच्चे को, सीख लेना है। क्या करना है, सीख लेना है। तो ऐसे सवाल रहे तो पहले मान लेना है, माना √7 एक परिमेय संख्या है। बच्चे आधा बात आप बोलेंगे क्योंकि अभी हमने सिखा रखा है। चलो, तो √7 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q। वेरी गुड। जहां लिखेगा, क्या लिखेगा, जहां क्या है P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है ना। चलो देखो, तो अब देखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। √7 करेंगे, है ना, बराबर P बटे Q करेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग। ध्यान से, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये 7 बराबर P स्क्वायर अब बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से इससे इसको गुना करोगे तो 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर होगा। ध्यान से देख रहे हो। अब देखो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 7 हो जाएगा। हो गया।
पी स्क्वायर बटे 7 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मान लेंगे समीकरण ए, क्या यहीं से गड़बड़ हो रहा है। पी स्क्वायर जो है ना 7 से विभाजित करने लगा, जबकि सहभाज्य संख्या है तो 1 से विभाज्य होना चाहिए था, है ना। तो चलो देखो यहाँ फिर जरा सा देखो, देखेंगे यहाँ लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 7 कोमा लगाएंगे 7 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या होगा, पी भी 7 से विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है ना। तो 7 से जब ये विभाज्य होगा, है ना, तो तुम क्या मानोगे, पी बटे 7 मान लेंगे। पी भी 7 से विभाज्य होगा, क्या रे, पी भी, इसलिए पी भी ऐसे भाषा में लिख दो, पी भी 7 से विभाज्य होगा। तो देखो पी को भी 7 से विभाज्य करा दिए, ये बराबर कोई पूर्णांक मान लो एम, मान लिए। अब जरा सा देखने का प्रयास करेगा, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, कर दे। तो अब जरा सा देखो, यहाँ नहीं कुछ एक है, तो यहाँ p बराबर 7 m हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब समीकरण एक में क्या करेंगे, p का मान रखने पर, ध्यान से देखेगा, तो समीकरण एक तुम्हारा क्या है बाबू, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 7। अब जरा सा देखो, क्यू स्क्वायर तब पी स्क्वायर के जगह पर ही रख देंगे, पी स्क्वायर, पी का वैल्यू हम लोग तो मान रखे हैं ना, तो 7 m स्क्वायर हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा 7 49 m स्क्वायर बटे 7 होगा, इससे ये कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 7 m होगा कि नहीं होगा। तो देखो जरा सा m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 7 m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर होगा, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 7। यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या p और q को सहअभाज्य संख्या माने थे, तो सहअभाज्य संख्या प्रमेय संख्या होता है, लेकिन यह सहअभाज्य संख्या को क्या किया, ये भंग किया, क्योंकि ये p और q क्या हुआ, ये 7 से विभाजित होने लगा, जबकि होना चाहिए इसको 1 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन ये 7 से विभाज्य होने लगा। इसका मतलब यह क्या है, अप्रमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, बल्कि ये क्या है, अप्रमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ हम पाते हैं कि p तथा q 7 से, किससे रे, 7 से विभाज्य हो रहा है, जो कि क्या, जो कि सहअभाज्य संख्या का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √7 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और ध्यान से समझने का प्रयास करें। सभी सवालों पर एक ही तरह का रूल लगेगा आपका, और इसी तरह से आप एग्जाम हॉल में आप बना के आएंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, तो चलिए आपके लिए ये सारे होमवर्क है, इसमें तो कुछ सवाल हम आपको बता ही दिए हैं, और इसमें आपका 6 गो होमवर्क है। आप अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कॉपी में बना लेंगे, और आप अधिक बना लेंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कहेंगे सर हमने बना लिया है ना, और आपका तैयारी भी अच्छे ढंग से हो जाएगा।